तो हेलो फ्रेंड, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। सो आज देख पा रहे हैं मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जुड़ चुके हैं जो कि है इंडिया से, और हम आज करने वाले हैं बात कुछ एक एक्सक्लूसिव किसी टॉपिक के ऊपर। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। सो हम स्वागत करते हैं जी प्रेम तनवानी जी का। नमस्ते सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर कैसे हैं कैसे सर हैं? आप? तबीयत कैसी है? हम यहाँ पर बढ़िया हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी सर, हम भी बढ़िया हैं। ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, दया है कि हम बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपकी फैमिली, घर परिवार सब कैसे हैं? फैमिली सब हैप्पी हैप्पी है। हमारा छोटा सा बिजनेस है यहाँ पर, प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं हम लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब जो प्रिंट लगे हुए हैं वो सब हमारे यहाँ मशीन पे ही निकलते हैं। हम लोग ओके प्रिंटिंग का काम करते हैं। ओके। आप क्या करते हैं वहाँ पे बिजनेस? जी सर, बिजनेस तो हमारा पाकिस्तान में शायद कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या सीन है और क्या करते हैं क्या नहीं, पूरी दुनिया को ही पता है सर। हाँ नहीं, वो तो सही बात है। हम भी वीडियो देखते हैं तो देखते रहते हैं। आपके तो खास करके मैं देखता हूँ, आपको तो काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब आप धन्यवाद इंडिया सर। भी आए थे तभी भी मैंने आपको मैसेजेस किए थे, शायद आपने उस समय बिजी थे या ध्यान नहीं दे पाए। हाँ जी सर, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। डीडी रिएक्ट के साथ ज्वाइन भी किया था। उनके जी जी साथ सर। भी एक आपका ज्वाइन वीडियो आया था, हमने उस पर भी कमेंट मारे थे कि ओके, शायद हमको भी डीडी न्यूज़ पे आपसे भी बात था, कर दें। डीडी रिएक्ट पे भी था, और उसके अलावा जो था न्यूज़ 18 पे भी था सर। हाँ, वो भी देखा था हमने, वो भी देखा था हमने। धन्यवाद सर। आपको तो काफी टाइम से तो फॉलो कर रहे हैं आप। मैं धन्यवाद। समझता हूँ पाकिस्तान से फर्स्ट हिंदू ब्लॉगर है। जी सर, ऐसा ही है। बस धन्यवाद सही समझ रहा सर, हूँ ना ये मैं? टैग आप लोगों की ही वजह से मिला है सर। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन आपका काम भी दिखता है। जी यूट्यूब सर। पे आप जो करते हो वो काम भी दिखता है। जी सर। सर कोशिश रहती है कि हम पाकिस्तान में जो भी रहने वाला हिंदू है उनके प्रॉब्लम्स क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, कैसा लिविंग स्टाइल है और क्या हम्म। चल रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, उस चीज़ को हाईलाइट करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। तभी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट लेके आया। तो इसके बीच में भी हमारे फैमिलीज जो थे इंडिया के अंदर रहते थे, उनको मिलने चले गए और ये कंटेंट थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गया। बस फिर वो सही है। 1 नहीं, साल 2 साल इंडिया के अंदर ही थोड़ा सा चिल करते रहे, घूमते रहे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों आपकी को वॉइस वॉइस ठीक नहीं आ रही है, आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ भाई, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। जी सर। तो सर चले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जी। जी। तो सर सबसे पहले आप आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं, किस जगह से स्टे करते हैं, मैं क्या करते बड़ौदा, गुजरात, इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो गुजरात स्टेट है वहां से एक बड़ौदा शहर है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा एरिया है वारासिया। यहाँ पर सभी सिंधी रहते हैं और हम लोग हैं? एक्चुअली ओके। सिंध के हैं। हम लोग सर एक्चुअली सिंध सिंध से तो ही है। पाकिस्तान के अंदर भी है। सिंध पाकिस्तान के अंदर है, हम वहीं से हैं। वो पाकिस्तान के अंदर बाद में गई, पहले सिंध थी। 1947 में हाँ, ठीक है। जब हमारे दादा और ये सब माइग्रेट होके यहाँ इंडिया आए थे ना, तो जी जी। तब पाकिस्तान था ही नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल। का तो बाद में जन्म हुआ ना, जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। है ना? तो हम लोग सिंध से हैं। हम लोग सभी को यही कहते हैं, हम सिंध से हैं। आज भी हमारे यहाँ जब भी फंक्शन होता है तो सिंध के गाने बजते हैं और बहुत जुनून आ जाता है लोगों के अंदर। आप देखते होंगे वीडियोस के अंदर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ है हिंदी में थोड़ा सा बोल के बताइएगा। मतलब आपको आती है क्या सिंधी? नहीं सर, समझ सकते हैं, बोलनी नहीं आती। अच्छा अच्छा। न न, जी एक्चुअली असांजे असांजे मतलब पाकिस्तान खां मतलब सिंध खां जंहिं महिल इंडिया में माइग्रेट थियासीं न 1947 में त असांजा ॾाॾा असांखे ॿुधाईंदा हुया कि असां ते ॾाढा ज़ुल्म थिया हुया हुते। असांजो ॾाॾो ओ। जेको हूंदो हो न, हींअर त एक्सपायर थी विया, ॾाढा ज़ुल्म थिया हुआ, तंहिंजे करे असां माइग्रेट थी करे हिते आयासीं। आपको थैंक यू समझ में आ सर। गई? जी सर, जी बिल्कुल आएगी। अच्छा, चलें, बढ़िया हो गया। जी। तो तो सर हम सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप जो इंडिया से पाकिस्तान गए, कौन से सन में गए आप, और पाकिस्तान क्यों से गए नहीं, हम सर? लोग असल में सिंध से इंडिया। रीजन। जी, असल में रीजन क्या 1947 में, रहती है? ओके। देखिए 1947 में जो ये सब हुआ था ना, उस जी जी। समय हमारे दादा थे। हम तो थे नहीं दुनिया में, है ना? तो हमारे दादा हमको बताते थे वहां पर हमारी बेटियों के साथ और हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरे हालात होते थे।
ओके जब पाकिस्तान बना था, तो 1947 में हम लोग वहां पर सिंध में हम लोग लारकाने से थे। ओके वहां ओके। पर सब कुछ अपना प्रॉपर्टी, अपना जो भी था हाथों में, गोल्ड वगैरह हमारे बहुत बड़े वहां के लारकाना में आज भी शायद फेमस होगा, सिद्दीकी बाजार ऐसा कुछ बाजार है। तो वहां जी पर हमारी सिद्दीकी कुछ बाजार है जी सर। है ना, तो वहां पर 127 दुकानें हमारे पापा के नाम, हमारे दादा के नाम पे थी। सर आज 127 भी? दुकानें। आज तो नहीं है, आज तो हमारे दादा ही नहीं है, और हम लोग सब कुछ वो छोड़कर यहाँ माइग्रेट हो गए अपने बच्चों को। मतलब हमारे दादाजी ने ये सोचा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट नहीं रहेगा, और उनकी बात भी सही साबित हुई, और हम लोग इंडिया माइग्रेट हो गए, और इंडिया में हमको काफी अच्छा सपोर्ट मिला। और इंडिया, आप जानते हैं इंडिया तो आजकल आईटी में भी नंबर 1 पे है। जी सर, पूरी दुनिया के सामने अपना डंका बजा रहा है वो सर। पूरी दुनिया के सामने है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो जी जी काफी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। यहाँ पे हमको सपोर्ट भी मिला। स्टार्टिंग हमने जीरो से की, काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सिंधियों ने तो मेहनत की है पहले से ही, आपको पता होगा, हकीकत है बिल्कुल सर। है ना। तो इस तरह से सर हम लोग यहाँ पर फिर तो, धीरे धीरे सेट हो गए। तो सर मेन प्रॉब्लम क्या रही पाकिस्तान की छोड़? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा था। वहां पर जो मतलब शोर शराबे हो रहे थे उस समय 1947 में, जो आपको पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमको पता है, हमारे दादाजी ने बताया था कि पूरी ट्रेन वहां से पाकिस्तान से यहाँ पर लाशों से भरी हुई आती थी। हाँ, जी सर बिल्कुल, आज भी जो है हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। इस चीज में आप अगर गूगल करेंगे तो आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी इस चीज का, जी जी है ना। बिल्कुल सर, हकीकत में ये सुनने को मिलता है और तो पढ़ने ये को भी सब मिलता देखने है। के बाद एक डर सा मन में बैठ गया, हमारे दादाजी बता रहे थे, एक डर सा मन में बैठ गया, और हम लोग सिंध छोड़ के और इंडिया माइग्रेट हुए। और यहाँ पर हमने बहुत ही स्ट्रगल करके, हमारे दादाजी ने धीरे धीरे जीरो से फिर कुछ सब कुछ स्टार्ट करना, और एक लेवल तक ले जाना, अपने बच्चों के फ्यूचर भी देखना है साथ में। जी और आज हम एक अच्छे लेवल पे हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं इंडिया को, तो हम लोग उससे काफी हैप्पी है। जी सर। इंडिया तो काफी तो ग्रो सर कर रहा है, आप आपको पता ही होगा। हाँ, जी सर अभी बिल्कुल देख के आया सर इसका सीन। हाँ, अच्छा, तो सर आपकी जो 127 दुकानें थी उनका क्या बना, आपने बेच दी, क्या बना उनका? नहीं वहां पर तो एक ही था ना, तब नारा चला था, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या मर जाओ, या चले जाओ। जी तो इन अच्छा। दो को जी छोड़ जी के, बिल्कुल, मर जाओ और कन्वर्ट हो जाओ को छोड़कर, अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते, मर भी नहीं ऐसा ही सकते, है तो हम लोग छोड़ के बिल्कुल आ गए, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गए। जीरो, कुछ भी नहीं लेके आए थे। उसमें हमारे दादाजी भी थे, और हमारे नाना जी, मेरे जो नाना जी है ना, वो भी जी लारकाना से ही थे। जी सर। तो वो सब ओके। कुछ हम लारकाना में छोड़ के और यहाँ इंडिया हम लोग आ गए। सर आपने अपना घर, कारोबार, दुकानें सब कुछ ऐसे छोड़ कुछ दी? भी नहीं बिका, कुछ भी नहीं बिका। मतलब हमको जाने के लिए जो, मतलब शिप के रास्ते आए थे, मेरे दादा बताते थे, शिप के रास्ते आए थे, तब उनके पास आने के लिए जो भाड़ा था वो भी नहीं था, वो भी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, या उस समय की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, कुछ किसी ने कुछ ऐसा बनाया था कि आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आए थे, और यहाँ पे हम लोग काफी टाइम तक रेफ्यूजी बन के रहे थे। उसके ओके। बाद सिंधियों को यहाँ पर नागरिकता मिलना स्टार्ट हुआ। जी सर। सिंधियों ने बहुत स्ट्रगल किया है पूरी इंडिया में, जगह जगह पर, हर जगह पे एक एरिया बना दिया, वहां पे छोटा छोटा सिंध सब जगह पे बना दिया है। आज भी हमारे राष्ट्रगान के अंदर सिंध का नाम आता है, लेकिन सिंध हमारे पास नहीं है, उसका हमें काफी जी अफसोस है। जी सर बिल्कुल वो जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो जो गाते हैं उसका मुझे पता नहीं, हाँ, जिसको वो नेशनल सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग पंजाब उसमें वो, सिंध मराठा जी जी जन गण मन। बिल्कुल हकीकत। उसके जी अंदर सर वो सिंध भी का जो सुनने को वर्ड मिलता है। आता है ना, वो सिंध का वर्ड जब आता है तो हमको काफी हार्ट में दुखता है कि हमारा जी स्टेट सर नहीं है। बिल्कुल लेकिन फिर भी यहाँ की बिल्कुल। गवर्नमेंट हमारे लिए सब अच्छा ही कर रही है, और हम हैप्पी हैं अपनी गवर्नमेंट से, काफी हैप्पी है। ओके, तो सर और बताएं। एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप तो चले गए, क्या आपके रिलेटिव कुछ यहाँ पे भी रह गए? हाँ, उस समय हमारे काफी दूसरे एक अंकल थे, वो वहीं पे थे, और वहीं पे वो, मतलब बाद में फिर उनका रिपोर्ट आया। तब तो ऐसे मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, तब तो लेटर और तार चलते थे उस जमाने में। तो हमको काफी टाइम जी के सर। बाद हमारे दादा को पता चला कि हमारे एक भाई वहां जो रह गए, वो यहाँ नहीं आए, अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करते हुए उनका मतलब देहांत हो गया।
और वो नहीं रहे इस दुनिया में, ऐसा हुआ। फिर उसका क्या हुआ फैमिली का, आई डोंट नो, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, सही सही। तो सर अभी आप इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ, इंडिया में काफी खुश है हम लोग, और सभी सिंधी खुश है, और सभी फाइनेंशियली भी हैप्पी है सब सिंधी। और सिंधी क्या, हर कास्ट के लोग हैप्पी है इंडिया के अंदर। मैं समझता हूँ क्या बोलते जी हैं, सर, एक गरीबी रेखा सेकुलर। बहुत डाउन है। ओके। आपके यहाँ जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी, हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, और जो ये शोहिब चौधरी करके कोई है, उनको मैं फॉलो जी करता सर, हूँ। एक एंकर सना, पर्सन है जी। हाँ सन्ना अमजद है, उनको फॉलो करता हूँ। उनके जो वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है काफी क्राइसिस है वहाँ पर। आटे की कमी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लोग बताते हैं। वहाँ की आर्मी के हाथ में सब कुछ है, वहाँ पे हर बिजनेस आर्मी करती है। ये सही बात है। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। क्या रहेगा सर, जो हमारे हुक्मरान है ना, इस देश में रहने वाला पूरा जो एक सिस्टम है ना, वो इन्होंने खराब कर दिया है। पूरे का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अगर आप किसी दुकान के साइड पे, इसमें से पॉलिटिक्स का भी हाथ है, आवाम का भी हाथ है। देखो सर, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी शॉप के पास कोई बाइक खड़ी करके चले जाते हो, या थोड़ी सी साइड पे चले जाते हो, वो बाइक 5 मिनट बाद आपको नहीं मिलेगी। तो ये जी। यहाँ पे आप देखो कि खुद आवाम ही खराब है। खुद आवाम, हमें खुद को, यहाँ की आवाम को बदलना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने फिलहाल अभी इंडिया को विजिट किया, तो यहाँ का यूथ चाहता है कि हम जॉब्स को क्रिएट करें, ना कि जॉब लें। यहाँ पे कोई बंदा सिस्टम कारोबार करना नहीं चाहता, उल्टा जॉब लेता है, उसको क्रिएट नहीं करना चाहता। सबसे बढ़िया, जो सबसे बिल्कुल साइड वाली बात है, वो यही है कि यहाँ का बंदा ये चाहता है कि हमें जॉब मिल जाए, हम जॉब क्रिएट मत करें। जबकि हकीकत तो यह है कि हमें जॉब क्रिएट करनी चाहिए। मतलब बंदा तो ये खुद काम नहीं करता। सही उसके बात है। बाद हमारी गवर्नमेंट यूथ को जो है वो आगे बढ़ावा नहीं देती कि आप ये करो। उनकी उनके रास्ते में हेल्प नहीं बन के आते। एक एक हाथ में दूसरा हाथ नहीं बन के। अब वहां की गवर्नमेंट है, तो देखो किसानों को ट्यूबवेल लगा के देना, और वो पानी वाले टैंक बना के देना, लाइट इतनी ज्यादा फ्री करनी, जब बिल कम आता तो फ्री लाइट हो गई ना। और हाँ। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके जाना, आईटी में इतना बहुत बड़ी तब्दीली करना, इतना दुनिया के सामने अपना नाम उभार के लेके आना। और उसके अलावा आप रोड महकमा को देख ले, और उसके अलावा आप ट्रेन ट्रेन जर्नियों को देख ले, स्टेशनों को देख ले, और इसका पूरा जाल को देखना। अभी तो ये भी सुनने में आता है कि इंडिया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और न्यू न्यू एक्चुअली ट्रेन आ आवाम को रही मेरे है। हिसाब से राम जी, मैं आपको राम जी कह रहा हूँ, मतलब आपका नाम प्यारो राम है, लेकिन मैं ओके आपको राम सर, जी कह रहा बहुत अच्छा लगता है सर हमें। हूँ। तो राम जी, मैं ये कहता हूँ, आवाम की आप जो कह रहे हैं गलती है, लेकिन आवाम को पहले से ही 1947 से ही मतलब ऐसा पढ़ाया ही ऐसा गया है, मेरे हिसाब से जी जो सर, मैं भटका देखता हूँ। दिया गया है। हाँ, भटका दिया गया है अपने मुद्दों जी को, सर, आज के अपने अगर यूथ को पूछे ना इंडिया के बारे में, तो कहते हैं वो हमारा मुल्क, देश जो, वो देश जो हमारा, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे दुश्मन बच्चों मुल्क को है, मैं ये, यही सुनता हूँ। हाँ, दुश्मन मुल्क है हमारे, उनके, बल हम जी मार देंगे, हम काट देंगे, यही उनके मगज में चलता रहता है कि जी हम सर। इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। कुछ लोग हैं समझते हैं जो, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही देखता हूँ जो इंडिया के बारे में बुरा ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को हम सर लोग मैं खुद इसकी हकीकत बैठाऊं कि मैंने जाके वहां पे स्टूडेंट से पूछा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गया, जयपुर यूनिवर्सिटी में मैं गया, और राजस्थान की जोधपुर यूनिवर्सिटी में गया। तो वहां पे जाके मैंने अलग से स्टूडेंट से पूछा। मैंने कहा यार, व्हाट इज थिंक अबाउट पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान ठीक है, एक कंट्री है, अच्छा है। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, नहीं तो वो अच्छा आजकल होगा। क्राइसिस में जूझ रहा है। तो मुझे इस तरह की बातें उनके स्टूडेंट से के मुंह से सुनने को मिली। उसके बाद प्रोफेसरों से मिला और टीचरों से मिला। उन्होंने, मैं कहा सर क्या कहना चाहते हो पाकिस्तान के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जबकि वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो उन्होंने कहा देखो जी, दुश्मन मुल्क, अब फायरिंग भी होती है एलओसी पे, ठीक है, बॉर्डर पे फायरिंग होती है। तो फायरिंग क्यों करते हैं ये लोग, क्यों दुश्मन कहते हैं, ठीक है। आधी अवाम इसकी यहाँ पे है, आधी वहां पे है, ठीक है। वहां अब पे बहुत ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम आबादी वहां पे भी है। तो भाई अगर आप यहाँ के हिंदुओं को कुछ कहोगे तो वहां पे तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो उनकी अवाम, वो उनको तो कुछ नहीं कहेंगे, आज तो कोई नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ के अवाम को सुनने में आता है कि वहां पे जो है हमारी हमारी अवाम को मारा जाता है, मारा उनको जाता तकलीफ तकलीफ किया जाता है। तो क्या ये बात भी सच है सर?
मतलब आपकी आवाम जो यहाँ आती है उनको मारा जाता है, ये आपका कहना है? नहीं, ऐसा वहां यहाँ पे की हमारे सिखाते हैं? पास हमारी पाकिस्तान की आवाम कहती है कि इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं उनको तंग किया जाता है। क्या ये बात सही है? आप आपने किसी मुस्लिम से बात की है कभी? ऐसे वीडियो कॉल पे बैठ के आपने कभी बात की है? सर मेरे इंडिया में। पास मेरे कस्टमर 90% मुस्लिम है। अगर ओके। कभी मौका मिला, कोई आ गया, मेरी ऑफिस पे ही हूँ अभी मैं, अगर कोई आ गया तो मैं उनसे बात भी करा दूंगा आपको कि बिल्कुल सर हैप्पी जरूर है यहाँ पर। करवाइएगा। सर जरूर जरूर करवाएंगे करवाइएगा। सर, बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। मतलब यहाँ पर मेरे जो कस्टमर है ना, 90% मुस्लिम कस्टमर है, 90%। और मेरा काफी ओके। अच्छा बिजनेस है, प्रिंटिंग का बिजनेस है, आउटडोर प्रिंटिंग हम लोग करते हैं और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं अभी। इंडिया पूरा ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली साथ साथ तो हम भी करेंगे, हम भी इंडिया का ही एक हिस्सा है। हकीकत है सर, तो हम ही कर रहे हैं एक्चुअली में। तो आप इंडिया जब आए थे तो किस पर्पज से आए थे? अभी जब आप सर लास्ट मेरे ट्रिप? जी सर, मेरी फैमिली रहती है आधी से ज्यादा वहाँ पे, तो एक्चुअली में हम हर साल आते हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए। अच्छा, जी, हर साल आते हैं आप राजस्थान के अंदर। हाँ, हर साल आते हैं। राजस्थान? अभी दो तो तीन साल राजस्थान के हो तो गए हम पास ही नहीं है गए। हमारा गुजरात, कभी गुजरात आके गुजरात भी एक बार देख लो। जी सर, हम ऑलरेडी सपोर्ट हम करेंगे गुजरात आपको। ऑलरेडी सर हम गुजरात घूम के आ चुके हैं सर। अच्छा, गुजरात में कहाँ आए थे? जी, गुजरात में अहमदाबाद वाली साइड और सूरत वाली साइड। अरे यार, और अहमदाबाद और सूरत एक, के बीच में बड़ौदा आता है। जी सर, और राजकोट है एक सिटी करके। वहाँ पे अच्छा, एक मेरा दोस्त रहता राजकोट। है रंग पर। जी, तो वहाँ पे राजकोट। उनसे मिलने आए। हाँ, वो कल ही मैंने वीडियो डाला, राजकोट में जो फायर हुआ ना, वहाँ पे टीआरबी जोन के अंदर जो फायर हुआ, तो यहाँ पर बड़ौदा के अंदर सिंधी समाज ने श्रद्धांजलि रखी थी उनके लिए। तो उनका वीडियो कल ही ओके। बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जी शायद सर, वो आपने अब देखा हो मैंने तो। अभी अभी देखा तो सर इस जगह पे एक्चुअली मैंने तकरीबन 100+ सिटीज को एक्सप्लोर किया और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, नहीं बड़ौदा भी काफी तो अच्छा सर डेवलप है। और हर सिटी, मतलब इंडिया की हर सर सिटी, गुजरात नहीं, आप हर सिटी में वडोदरा अच्छा है। वडोदरा नाम वडोदरा, ले रहे हो? वडोदरा, वडोदरा, हाँ। हाँ, एक्चुअली सर मैं जब अहमदाबाद वहाँ पे और था सूरत ना के तो बीच में वहाँ आते पे हैं वडोदरा। जी जी सर, मुझे ना वहाँ पे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पे मुझे कहा था कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते, जॉब करना चाहते तो मैं आपको जॉब जो है वो ऑफर कर रहा हूँ। वो भी एक वडोदरा से थी सर। हाँ, हो जी। सकते हैं ऐसे अच्छा सर। बहुत सारे हैं यहाँ हाँ। पर जो पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे जॉब करते हैं और काफी अच्छा, उनका सैलरी भी अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या अभी जी जी सच कहूँ तो यहाँ के लोग यहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं करते, उनको खुद का बिजनेस ही करना है। क्योंकि सबको पता है हम छोटे से छोटा अगर रैकी लगा के भी बैठेंगे ना तो हम वड़ा पाव भी बेचेंगे ना तो हमारा धंधा चलना ही है, पानी पूरी भी जी जी, बेचेंगे तो ऐसा हमारा ही है। धंधा चलना ही है, और सबका चलता है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सर। फिर बिजनेस अच्छा सर, जैसे करेगा ना आपने इंसान। कहा ना कि हाँ, जैसे आपने कहा कि मेरे पास 90% कस्टमर जो है और स्टाफ मेंबर है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम है। शायद ऐसा कोई कोई कुछ देखने को नहीं मिलता कि किसी को तंग किया जाता नहीं। तो मैं भी सर हकीकत में कह दूं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी 90% मुस्लिम है और 10% हम रह रहे हैं। अच्छा, तो आपको अभी कोई अगर दिक्कत नहीं है वहां पर? सर देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, वो क्या है कि वो सदियों से हम यहाँ पे ही रह रहे हैं, तो यहाँ के मुस्लिम जो है वो एक ऐसा भाईचारे वाला हमारा सीन बना हुआ है, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए। ठीक है। अगर हम हम्म। गलत करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें गालियां भी देते हैं, उठा भी देते हैं, घर भी तोड़ देते हैं, और मतलब बहुत कुछ होता है अगर हम गलत करते हैं तो। ठीक है। बराबर है। हाँ। आप और हिंदू में किस हाँ, कास्ट में तो आते हैं? मैं हिंदू भील कास्ट में आता हूँ। भील कास्ट में आते हैं, यहाँ भी काफी जी सारे हैं, यहाँ भी काफी जी हैं। सर, वो ज्यादातर राजस्थान और दिल्ली के अंदर बसे हुए राजस्थान, और राजस्थान के रास्ते में जो दाहोद आता है ना, गुजरात का लास्ट बॉर्डर दाहोद, जहाँ से हैं। जी राजस्थान और जी एमपी की बॉर्डर लगती है गुजरात को, दो हद उसका नाम है। एक्चुअली उसका नाम कन्वर्ट करके दाहोद रखा हुआ है, दो हद वहां से निकलती है। अच्छा तो वहां पर अच्छा सभी अच्छा। आपके ही मतलब कास्ट वाले लोग रहते हैं ज्यादातर जी 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 दाहोद जी में। सर। तो पूरे देश में सर हमारी तो आबादी रह रही हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो देखो, डेफिनेटली यहाँ पर हिंदू ज्यादा है जी, ना। ऐसा ही उस है सर। टाइम पे सभी कास्ट वहां पर भी रहती थी, सभी कास्ट यहाँ पर भी रहती थी। तो जैसे ये अच्छा माइग्रेशन का हुआ उसके बाद धीरे 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 सब शिफ्ट होते गए। अभी अभी हमारा एक दोस्त है यहाँ पर, कपड़े की दुकान खोली है, वो अभी अभी मतलब कुछ 6-7 साल पहले यहाँ पर इंडिया माइग्रेट हो गए थे। वहां पर ओके। सब कुछ बेचकर यहाँ पर माइग्रेट हो गए, अभी कपड़े की दुकान खोली है। वो भी हमारे अच्छे दोस्त है, अच्छे ताल्लुकात है हमारे। तो अच्छा उनकी अच्छा। बिजनेस भी अभी अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। कह रहा है यार वहां पे हमारे को सेफ्टी नाम की खाली बातें ही थी, हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, सही सही।
ठीक। सर ये तो बात शायद आप ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि अलग अगर हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कच्चे के इलाके में जाते हैं, शायद आपने सुना ही होगा। हम्म। तो वहां पे क्या है कि वो सामने वो बंदूकें लेके खड़े हुए हैं रोड के अच्छा। ऊपर ही। तो ये बात उसने सही की है कि बंदा अपने सिक्योरिटी नहीं कर पाता वहां पे, जितना भी ये अपने आप को सेव रखने की कोशिश करता है, तो कोशिश करते हैं कि वो जो कच्चे के लोग हैं कि हमारे अंदर कोई भी है उसको लूट ले। लूट ले। हाँ बिल्कुल। सही बात है, तो ये बिल्कुल बात सही बात। उन्होंने सही कही है। तो अभी उस पे गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उस पे काम कर रही है, लेकिन वो हाथ ही नहीं आते सर। अब पता नहीं क्या सीन है। हालांकि वो तो फोर्स है, उसको तो करना चाहिए, गवर्नमेंट तो करना चाहिए, लेकिन पता नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि फोर्स होने के बावजूद उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप। सही है। देखो अब ये कमजोरी है या सोच है उनको, क्या है कुछ कह नहीं सकते। हम खुद वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद इस वजह से नहीं जा सकते कि हमारे ऊपर ये अटैक ना दे। सबसे पहले तो अटैक। जरूरी है कि अपने ऊपर अपनी सिक्योरिटी करनी। सही बात है। हाँ, पहले खुद की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी ना सबसे पहले तो। बिल्कुल। इसीलिए तो तो यही जो बात आपको मैंने बताई ना, तो 1947 में हमारे दादा हमको यही बताते थे कि या तो मर जाओ, या कन्वर्ट हो जाओ, या भाग जाओ। तो भागना ही सर बेटर था। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान के सिंधियों से अभी तक आपकी बात होती है? दो तीन सिंधी है मेरे फ्रेंड, वो भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। ओके शेवाराम ऐसा कुछ नाम है एक बंदे का, दूसरे का जगदीश नाम है। मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और वहाँ के ओके। हालात थोड़ा लाइव में, जैसे शोएब चौधरी का वीडियो देखूं तो मुझे जी पता जी। चलता है, लेकिन वहां पर एक्चुअल हमारे जो हिंदू भाई रहते हैं, हिंदू बहनें रहती हैं, उनका क्या हाल है वो मुझे देखने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। समझा? ओके। कोशिश क्योंकि करेंगे हमारे सर हिंदू हम भाइयों के अच्छे साथ जो से, गलत हो रहा है ना, वो दिखता है ना तो बहुत बुरा लगता है। बहुत कोशिश बुरा लगता करेंगे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को आगे और भी अच्छे से लेके आएंगे। अच्छा सर, तो यहाँ के जो सिंधी आवाम है, आपकी आपसे उनकी कभी कभी कोई फ्रेंड से बात होती है को, क्या वो यहाँ से वहां पे आना चाहते हैं? है। बहुत लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होना चाहते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं, ग्रीन कार्ड मिलेगा ही नहीं यहाँ पर आपको। बिल्कुल सही। अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने भी देखो क्या क्या मतलब किया, सब बालाकोट ये वो कितने सारे, फिर दोनों के बीच में क्राइसिस बिल्कुल हुए, गलत फाइट गलत हुए। करते हैं, गलत करते हाँ। हैं। एक तो इंसानियत का ऐसा नहीं मैसेज है, देना चाहिए, गलत नहीं बुरे करना लोग चाहिए। हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग बिल्कुल होंगे, लेकिन वो गिने चुने होंगे। बुरे लोग तो होंगे, हर जगह होते हैं। सब उंगली, पांच उंगली एक सरखी तो किसी की नहीं होती ना। कुछ बिल्कुल वहां ऐसे पे ही ऐसे ही। अच्छे भी होंगे, पॉसिबल है ना। पाकिस्तान बिल्कुल में बिल्कुल। कुछ लोग अच्छा अच्छे भी सर, होंगे, यहाँ पर कुछ बुरे भी पाकिस्तान, होंगे, ऐसे में। बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का फ्यूचर आगे जाके क्या रहने वाला है, इंडिया का फ्यूचर क्या रहने वाला है? क्या कभी देखो इंडिया का बराबर तक हो फ्यूचर तो, पाएंगे? देखो अगर आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि यहाँ की आवाम की ही गलतियां हैं, तो जी मैं जी। उस पर ये कहूंगा, अगर आवाम को हो जाए ना ऐसा कि हम लोगों को अभी ग्रो ही करना है, हमको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान देना है। ये सब जो जी फालतू जी। की मगज में बातें भर के रखी है ना, हम जिहाद करेंगे, हम एटम बम से उड़ा देंगे, हम ये करेंगे, हम मतलब इंडिया के अच्छा सर, ऊपर वो नहीं उनको करेंगे? जो गुस्सा है ना, वो जीरो करने, और वो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता, उनकी खुद की गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती अपना बिजनेस हाँ, को। अगर अगर जी वहां जी। की आवाम ही अलर्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली उनका जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, जो शहबाज शरीफ है, अभी मैं समझता हूँ, है ना। इमरान को तो आपने जी बिठा जी दिया जी बेचारे को जी जी। अंदर। शहबाज जी शरीफ है, बिल्कुल। तो वो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा जब आवाम अलर्ट है ना कि हमको ग्रो करना है। तो जी डेफिनेटली बिल्कुल। उनको कंपनी आना शुरू हो जाएगी, आपके यहाँ बाहर से कंपनी आके ग्रो करती जाएगी, कंपनी लगेगी तो डेफिनेटली जॉब निकलेगी, जॉब निकलेगी तो काम बढ़ेगा। चाइना में बिल्कुल आज से कुछ टाइम पहले का आप हिस्ट्री देखें, चाइना के अंदर कितना क्राइसिस था। वो अभी था चाइना सर, देखो वो कहाँ तो पर आई सुपर थिंक पावर बन गया है। 2007 के अंदर उसका जो था वो इकॉनमी ऊपर से ऊपर होना स्टार्ट हुई है। अभी उसको अगर देख लो तो 20 साल तकरीबन हुए हैं। 20 साल के अंदर उन्होंने दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया है, हाँ, और आज तो वो दुनिया ये की सेकंड बड़ी इकॉनमी है। वहां की आवाम के अंदर जो उन्होंने टैलेंट घुसाया ना, वो उनको काम लगा, जी है ना।
बिल्कुल सर। टैलेंट होना चाहिए, जरूरी है, टैलेंट तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी है, लेकिन उसका यूज प्रॉपर नहीं हो रहा है। टैलेंट का यूज प्रॉपर मतलब होना सर चाहिए ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप ये कहना चाहते हैं मतलब टैलेंट तो है लेकिन किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है कि उसको वहाँ बस पे एजुकेशन सिस्टम ओके, अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली पढ़ेंगे लोग, पढ़ेगा। हमारे यहाँ का एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो यही चीज पे गवर्नमेंट ने बढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा अच्छा तो काम किया, बढ़ेगा। है ना। तो यही चीज पे जी, गवर्नमेंट ने जी। काम किया, और आज यहाँ पर देखो आप, दुनिया का नंबर 1 आईटी हब यहाँ पे है इंडिया में। बिल्कुल, ऐसे ही यहाँ पे सर आप बेंगलुरु यहाँ पे आप सुनने को आता है। सेकंड क्लास के लड़के से आप इंग्लिश में बात करोगे ना, आपको इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल के दिखाएगा जितनी शायद मैं और आप भी नहीं बोल पाएंगे। आज जी का जो सर, मैंने खुद फेस किया है सर, उसकी वीडियोज़ किया पड़ी है फेस। चैनल के ऊपर पे। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी जी, जी। सिखाते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल वाले भी अच्छा ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी अभी अच्छा ध्यान देते हैं। अभी तो मोदी सरकार आने के बाद तो बहुत सब अच्छा बदल गया है, बहुत बदल गया है। ये जो 10 साल उन्होंने राज किया, अभी भी नेक्स्ट हमको तो वही चाहिए, मोदी, है ना। जी, जी, अभी भी जब बिल्कुल। हमारे यहाँ इलेक्शन हुए तो हम तो मोदी के ही फैन है। हम तो देखा है ग्रोथ उनका हो रहा है और हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको ही चुनेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी जैसे देखने को मिलता है कि अभी सबसे ज़्यादा मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर मैंने एक रिव्यू किया था उसके अंदर मुझे 70 टू 30 तक मुझे वोट देखने को मिले हैं। 30% कांग्रेस को वोट जा रहा है, 70% मोदी जी को वोट जा रहा है। अच्छा, उसके 70 अलावा से भी सर ज्यादा जाएगा, देखना अब। हाँ, अभी ये रिजल्ट आएगा मेरा 4 रिव्यू के जून को। साथ। हाँ जी सर, 70 से भी ज्यादा इंतजार है, बस जाएगा। 2-3 दिन है सर। सही अच्छा बात है सर, आपकी। आपको आपसे एक और क्वेश्चन करना है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि वो सीधा अच्छे से मतलब ग्रो कर सके? पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले पढ़ाई का जो आपका लेवल है ना, वो इंडिया की कंपैरिजन में काफी डाउन है। उसको ऊपर लाना पड़ेगा आपके हुक्मरानों को, कि मीन्स के पढ़ेगा एजुकेशन पाकिस्तान सिस्टम को तभी तो अच्छा बढ़ेगा करना पाकिस्तान यार। है। जी, वहां पे मैं समझता हूँ पढ़ाई का एजुकेशन लेवल बहुत सिस्टम। डाउन है। आपके यहाँ जो 10th का बच्चा इंग्लिश बोलता है ना, हमारे यहाँ सेकंड का बच्चा बोलता है। मतलब आप सोचो, सर इसमें से हमारे लेवल तो पता यहाँ चल पे जाता है। यूनिवर्सिटी सर हमारे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर भी बताया जाता है कि दिस इज फ्लॉपी डिस्क एंड दिस इज माउस। क्या कहना, आवाज ठीक से नहीं आई। सर हमारी तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है ना, उनके अंदर भी बताया जाएगा दिस इज माउस एंड दिस इज फ्लॉपी डिस्क, जो आज से 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, उसको अभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी हाँ बताओ, अभी इसमें मैं क्या बोलूं आपको। सर हमारे पास एक दिन अगर 2-4 दिन के बाद मोबाइल का सॉफ्टवेयर ओल्ड हो जाए तो उसको हम रिस्टोर कर उसको हम अपडेट करते हैं। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम 20 साल पीछे का चल रहा है, तो इसको डेफिनेटली करना चाहिए ना। हर चीज को अपग्रेड चाहिए, हर चीज को अपग्रेड चाहिए। आज हम मशीन जो यूज करते हैं उसमें भी हमको हर 2-3 साल में अपग्रेड आ जाता है। तो हमको अगर ग्रो करना है तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा। हमने हकीकत है सर। सामान तो सब अपग्रेड कर दिया, लेकिन खुद को कभी अपग्रेड किया ही नहीं। अपडेट हमारे पास जो स्मार्ट फोन है वो स्मार्ट हो चुका है, हम स्मार्ट नहीं हो रहे। बस यही बात है, आपने जो कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। जी हमारे पास फोन बिल्कुल। तो स्मार्ट है, लेकिन हम स्मार्ट कब होंगे ये पता ये पता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल। पता अच्छा सर, क्या दूसरे देशों से अच्छा रिश्ता बनाने में भी कुछ फर्क पड़ता है सर? अच्छे रिलेशन रखना। नहीं। नहीं, हर देश से अच्छे रिलेशन ही रखने चाहिए। देखें, हमारे भी कुछ देशों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन मोदी ने हर जी, जगह जा जाकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं पूरा नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि फॉरेन के जी, अंदर यही नाम से उनकी पहचान है। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हर देश में जा जाकर सबके साथ रिश्ते अच्छे किए। तभी तो देखो, यूएई के अंदर जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक देश है, सॉरी, उसके अंदर एक मंदिर इस्लामिक बना देश के सर। अंदर वहां पे मंदिर बना दिया। है, मतलब ऐसे ही बहुत तो नहीं ज्यादा बना गर्व होगा। की बात है सर। गर्व की बात है ना। तो हमको तो हाँ हमारी जी, छाती बहुत तो बहुत ऐसे ज्यादा। चौड़ी होगी ना कि हमारे प्राइम जी, मिनिस्टर इतना बड़ा काम करते हैं। और देखें, जी आप हकीकत। कश्मीर गए, मुझे बताइए, आप कश्मीर गए कभी? आपकी नहीं आपके पास जो कश्मीर, कश्मीर है। जी सर अभी कुछ दिन के बाद ही जाना है सर, अब तो ज्यादा ओके। नॉलेज आई है, अब जाके घूमेंगे और लोगों का रिव्यू देखेंगे सर। हाँ देखें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं अभी जाके आया, कुछ टाइम पहले कश्मीर जाके आया। तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, ब्लॉगिंग नहीं करता था, इसके लिए शायद मैंने वीडियो कोई ओ, नहीं डाले हैं। लेकिन अभी मैं फिर से जाने वाला हूँ, और नेपाल भी जाने वाला हूँ, कश्मीर भी जाने वाला हूँ। ये मेरा प्लान है अभी ओके। नेक्स्ट ट्रिप का। मैं कश्मीर गया था। जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो आपके पास है, जी, उसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी, जो जी, हमारे पास है उसको आप आईओके बोलते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, ऐसा ही है जी, ना। जी, 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 ऐसा ही ऐसा ही।
ऐसा ही और है कुछ ना। लोग तो तो आजाद भी कहते हैं सर। हाँ, तो हम अपनी कश्मीर में गए थे, जो हमारा है कश्मीर, हमारे पास जो कश्मीर है, वहां पर हमने जी जी। लोगों से बातें की। वहां पर जो ड्राइवर है, मेरे को क्या है, बहुत सारे सवाल करने की बहुत आदत है। कोई भी मिलता है ना नया ओके। बंदा, तो उनसे सवाल बहुत पूछ लेते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे कहीं भी जा रहे हैं, तो मैंने ड्राइवर से पूछा, यहाँ पे अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं और पहले जो, जब धारा 370 नहीं हटी थी, तब का क्या माहौल था? बोले तब तो सर कुछ खाने को ही नहीं था हमारे पास, इतने हालात हमारे खराब थे। और आज इतना टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर, इतना टूरिस्ट आ रहा है, हम लोग सब यहाँ पे बहुत हैप्पी है। और ऐसा एक नहीं, मैंने काफी ड्राइवरों से, काफी वहां पे होटल के मैनेजमेंट वालों से, सभी से यही सवाल किए, और सभी ने मेरे को यही कहा कि अभी बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छे से अभी, ये जो 370 हटा उसके बाद हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हुक्मरान थे वहां पे, जो ये बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जी वो जी बिल्कुल। हुक्मरान ही उन लोगों को पत्थर पकड़ा के और खुद के बच्चों को फॉरेन भेजते थे पढ़ने को। ये सही बात है ना? खुद के बच्चों हम्म। को फॉरेन भेजते थे पढ़ने को, और जो वहां की जनता थी, वहां की जो आवाम थी, उनको पत्थर पकड़ा के और 500,000 रुपए देके और आर्मी के ऊपर पत्थर लगवाते थे। ये 370 हटने के बाद बताओ मेरे को, कोई ऐसा एक कश्मीरी मुझे पकड़ के दिखाओ जो वहां पर हैप्पी ना हो। मैंने इतने लोगों से सर बात यहाँ की, पे तो अभी मैं सुनने को काफी दिन आता है कि कश्मीर में था। हमारे कश्मीर वालों को मारा जाता है, कूटा जाता है सर, यहाँ पे तो ये ये सुनने को बिल्कुल गलत मिलता है। बात है, क्योंकि मैं खुद जाके आया हूँ वहां पर, और मैं खुद का आपको लाइव बता रहा हूँ। जो मैं सुना है लोगों से, जो मैं पूछा है लोगों से, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आपको कभी टाइम मिले, तो आप अपने कश्मीर में जाइएगा, और वहां से लोगों को बातें करके वो वीडियो आप अपलोड करिएगा और हमें भी भेजिएगा। और हम भी अभी जाएंगे कभी, तो हम वही करेंगे जो लाइव लोगों से हमको बात करके करना है। जी सर, तभी हम पता कोशिश चलेगा ना कि करेंगे कहाँ जरूर पर जाने की। सिस्टम। अभी G20 का आप देखो, आप हमारे इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर G20 का इतना बड़ा मीटिंग हुआ, एक धमाका जी हुआ। हकीकत। पहले तो इतना छोटा सा इवेंट होता था, उसके अंदर भी बड़े बड़े धमाके होते थे। अभी कितना जी जी कंट्रोल हकीकत है सर। है ना? बिल्कुल। तो अच्छा सर, कश्मीर जो भी कश्मीर के काफी अंदर सुधर गया। जिस आप ड्राइवर ने पूछा, कभी मुस्लिम कम्युनिटी के ड्राइवर से भी पूछा गया कि मुस्लिम आपको टारगेट मुस्लिम किया गया हो? नहीं नहीं, सुनिए, मुस्लिम कम्युनिटी का जो ड्राइवर था ना वहां पर, वही थे सब। मैंने ओके। उनसे ही बातें की, उनसे ही उन्होंने मैंने कहा बातें सर की। कि अभी हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं, उन्होंने कहा। अभी बहुत हैप्पी रह रहे हैं, और अभी हमारा सिर्फ ये ड्राइविंग से नहीं, हमारे को जो टूरिस्ट आते हैं ना, हमको मतलब कैसे बोलते हैं, एक मिनट, एक जी जी। कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम है ना, तो उन लोगों को ये लोग पत्थर देके और ये सब देके, और मतलब माहौल बनाते थे ऐसा कि यहाँ कश्मीर में हैप्पी नहीं है। लेकिन अभी कोई वहां पर एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो वहां पर हैप्पी ना हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां जाके आया हूँ, खुद लाइव जाके आया हूँ। ओके। अच्छा सर, इससे पहले भी 370 हटने से पहले भी आपने उनसे पूछा कि पहले भी लोगों को तंग किया जाता था, या ये पहले फायरिंग वगैरह होती थी? नहीं, पहले सिर्फ आवाम के ऊपर पत्थर, आवाम जो थी वहां की, वो उनको आर्मी के ऊपर पत्थर मारने के लिए जोर जबरदस्ती किया हो जाता था। ओके, मतलब अब हम आर्मी के ऊपर पत्थर मारती थी, देन वो सामने से रिप्लाई करते थे। हाँ, तो आर्मी ओके। आर्मी कुछ तो करेगी ना। आर्मी के ऊपर जी। पत्थर मारोगे तो आर्मी कुछ तो एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, है तो ना? ये है हकीकत, यहाँ के लोग कहते हैं कि मारा जाता है, उल्टा में नहीं, वो कोई नहीं लोग मारा मारते जाता, हैं तो उसका रिप्लाई कोई दिया भी नहीं। जाता है। और आज तो वहां पर जो भी, ओ बेन, 2 मिनट शांति रखो। वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, आप किसी के साथ भी आप इंडिया हो, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे खर्चे से कश्मीर, और वहां के लोगों से बात ओके। करवाता हूँ। इतनी गारंटी के साथ, एक बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि हम हैप्पी नहीं है इस सरकार में। ओके सर, तो ये पाकिस्तानी अवाम का भ्रम था कि वहां पे मारा जाता है। उसके वहां अलावा पे सर सिर्फ उनको पाकिस्तानी मीडिया माइंड के अंदर वॉश तो करके, स्पेशल वीडियोस दिखाया जाता है, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर स्पेशल वीडियोस दिखाई जाती है। वो तो वो कहते वी हैं कि मारा जाता है। अरे वो क्या वो वीडियो भी फेक है? उनके खुद के बने हुए होंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और काफी हैप्पी है यहाँ के कश्मीर के लोग। ओके। ऐसे तो पूरी इंडिया के लोग हैप्पी है, लेकिन तो कश्मीर के सर लोग ज्यादा कश्मीर हैप्पी के है, क्योंकि सर कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं कि आपने उनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ अरे जाना? वो उनका नफरत क्या करते माइंड हैं, चाहता है? नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। कश्मीर के लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। और आप लोग जो दिखाते हो ना, हमको प्यार है, हमको प्यार है, बोले इनके साथ कौन जाएगा जिनके पास आटा नहीं है खाने को, तो हमको क्या खिलाएंगे? ये शब्द ओके। आते हैं उनके। ये कश्मीरियों मतलब का कहना है दिल, सर? कश्मीरियों का कहना है, मैंने खुद बातें की है, मैंने कश्मीरियों के। ओके। तो अब कैसा बिहेव है, यानी इंडियन आर्मी उनके साथ कैसा बिहेव करती है? अरे बहुत अच्छे, वो लोग खुश हैं।
इंडियन आर्मी कोई बुरी नहीं है, इंडियन आर्मी तो यार दुनिया में मानी हुई आर्मी है, ऐसी बात थोड़ी है। हकीकत है सर। लेकिन क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, अनाप वो शनाप चीज बोलते हमें तंग रहते हैं। कर देती है। वो हमें चीज तंग वो कर देती है, क्या वही, वाकई बुरी है। बस यही तो गलती की है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने कि जनता के सामने जो मसाला रखा गया है ना, वो मसाला कभी था ही नहीं। ओके, अपने खुद हाथों से बनाया गया मसाला रखते हैं वो लोग। बस वही, मतलब ओके जो ओके। एक्चुअल है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उस पर आप जाओ और उस पर काम करो, उस पर देखो क्या है, तो आप मुझे बताओ। कोई एक ओके कश्मीरी अगर बोल दे ना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा कोई कश्मीरी नहीं होगा, गारंटी से बोल सकता हूँ। ओके ओके। ठीक है ठीक। बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात की सर आपने। एंड बहुत कश्मीर का रिव्यू हमें देखने को मिला है। बहुत ही ज्यादा कमाल का एक बात हमें देखने को मिलती है कि मेरे वहाँ को की क्या है, आवाम कहती है। हर जगह घूमने का बहुत शौक है, और घूमते घूमते मुझे सवाल करने की जो आदत थी ना, वही मुझे व्लॉग बनाने के लिए मतलब अभी काम लग रही है। मेरे को सवाल जी बहुत सर, आते अगर हैं मेरे आपका मन में। कोई सवाल हो हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मिनॉरिटीज के बारे में कुछ, देखो, तो सिर्फ आप मैं जरूर ये कर आपसे, सकते हैं। मेरे दो तीन सवाल है। मैं आपसे सिर्फ ये जी पूछता हूँ कि हकीकत है। वहां पे जो अभी हिंदू लोग जो रहते हैं, हिंदू बेटियां, हिंदू भाई, हिंदू बहनें जो भी रहती है, उनके जी हालात जी। अभी कैसे हैं? मतलब वो जी कैसे सर, जी रहे हैं? अगर देखा सर, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं का हालात तो कुछ इस तरह है कि ये सताए हुए लोग हैं। ये बिल्कुल तंग हो चुके हैं। किस वजह से? ये वजह हमें देखने को मिलती है कि कुछ तो महंगाई बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से। नंबर दो पे ये आता है कि कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो हमें देखना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं दफा हो कट्टरपंथी जाओ। होंगे, ऐसे कट्टरपंथी हाँ, होंगे ये। ऐसे ऐसे कट्टर लोग देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरे देश के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ खुद खुद खाना खाते हैं, हमें हेल्प करते हैं, अपनी जगहों में बिठाते हैं। इतना कोई हिंदू नहीं करता जितना ये लोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये काम सर अंजाम देते हैं। देखा। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अपने देश चले जाओ, और भाई हमारा देश तो ये है, हम क्यों जाए। तो कुछ इस हम्म। वजह से तंग होके जाते हैं, और कुछ आपने देखा होगा पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब हर कोई पाकिस्तान को खाने की कोशिश कर रहा है। तो एकदम जैसे आपने बात की कि कुछ फ्यूचर नहीं है, तो कुछ इस हाल को देख के हमारे जो है वो हिंदू जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो इंडिया जाना चाहते हैं। तो अभी की फिलहाल की बात यही है कि ये कुछ तीन चार फैक्टर इन पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से लोग जो है वो तंग है, और बाकी जो है वो ठीक है। मतलब अलग अलग कट्टरपंथी स्टेट जो के अंदर, सोच है ना, वो परेशान कर रही है। हाँ सोच ऐसा नहीं है गलत है मुस्लिम जी। लोग खराब है, मुस्लिम लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर भी बहुत बहुत अच्छे 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 हैं। लोग हैं। आई मैं उनकी लव तारीफ मुस्लिम करता हूँ सर, खुद। मुस्लिम लोग बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, मैं खुद उनकी तारीफ करता हूँ। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे काफी दोस्त हैं, वो मतलब मैं ये कहूँ ना, मुझसे भी अच्छे लोग हैं, तो ये सच गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। जी बिल्कुल, हकीकत है सर, हकीकत। यार सर इस्लाम मेरे कुछ कुछ गलत थोड़ी यहाँ पे सिखाता है, इन लोगों ने गलत तरीके से पेश किया हुआ है। इस्लाम कुछ गलत नहीं गलत सिखाता है, तरीके से, इस्लाम को गलत इस्लाम तरीके कुछ, से ये लोग पेश सर करते हैं कोई बस। धर्म भी गलत नहीं सिखाता, कोई गलत नहीं धर्म सिखाता, भी कोई धर्म नहीं सिखाता। गलत नहीं सिखाता है। हर मैं भी एक रिस्पेक्ट एक करता हूँ, किताब हर धर्म उठा की के देख रिस्पेक्ट लो करता हूँ आप। यार। बिल्कुल, एक एक किताब उठा के आप देख लो कि हर धर्म सच्चाई, अच्छाई और अच्छा करने का ही दर्द हमें देता है। लेकिन कुछ जो ज्यादा हो जाते हैं ना, वो हाँ, अपना मसाला खुद डाल के और लोगों के आगे परोस खुद देते हैं, तो डालते उनके मगज में हैं। वही चढ़ जाता है कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हम तो इंडिया को ये कर देंगे, हम तो इंडिया से वो कर लेंगे, ऐसे सब होता रहता है। जी हकीकत है, यही यही बात है सर। इसी वजह से लोग जो है यहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं। इवन के पाकिस्तानी हिंदू ही नहीं, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी भी यहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं। और अभी तक आपने देखा होगा 52% जो पाकिस्तानी यंगेस्ट है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुका है सर। काफी लोग बाहर हैं। 50। हमारा एक दोस्त है कुवैत में, और उन्होंने वहां पर जी शॉप खोली है। कुवैत में सिंधी है, उनकी वहां पे शॉप है, उसके पास 40 पाकिस्तानी लड़के और 25 हिंदुस्तानी लड़के काम करते हैं। इतना बड़ा, बहुत बड़ा शोरूम है उनका वहां पर। मेरे को उन्होंने बताया कि 40 पाकिस्तानी लड़के हमारे पास काम करते हैं, और इतने अच्छे लोग हैं। यानी जो भी समझते हैं बात को कि यहाँ पर हमारा फ्यूचर नहीं है, तो वो माइग्रेट हो जाते हैं आउट ऑफ अच्छा सर, पाकिस्तान चले उनके जाते पास जो आधे इंडियन और आधे पाकिस्तानी जो लड़के काम करते थे, उन लड़कों का आपस में कैसा रिलेशन है सर? हैं। अरे बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा मतलब रिलेशन देखिए है, मैं आपको उसकी यूथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
मतलब आप ये बहुत अच्छा समझते हैं कि लगा। वहाँ के जो यूथ वहाँ पे जाके रह रही है दोनों कंट्रीज की, उनके अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अगर अगर सपोज मैं, आप फर्ज करो, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई, सपोज दवा खाने की जरूरत पड़ी, यानी दवा लेने की जरूरत जी। पड़ी, तो वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी कास्ट का नहीं है, वो कास्ट वास्ट, यार इंसान सब है ना, हम हकीकत। सब इंसान है, तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। फिर हिंदू की तबीयत बिगड़े तो मुसलमान ले जाता है, मुसलमान की तबीयत बिगड़े तो हिंदू ले जाता है, इतना मतलब उन लोगों का आपस में कनेक्शन है। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की है सर। तो और एक मेरा आप, एक अगर सवाल मैं आपके कोई आपसे, सवाल है तो जरूर जरूर हाँ जरूर मैं पूछिए। आपसे एक सवाल और करूंगा। अभी बीच में एक जगह पर मैंने एक वीडियो में देखा था, वहां पर जो फूड स्ट्रीट होते हैं, स्ट्रीट फूड जो होते हैं वहां पर होते हैं ना, स्ट्रीट जी जी, फूड, स्ट्रीट तो वहां पर फूड जी। हिंदुओं के लिए आपके पाकिस्तान में जो बर्तन रखे जाते हैं वो अलग रखे जाते हैं, और मुस्लिम्स के लिए अलग रखे जाते हैं, ये सच बात है? जी सर, मैं इसकी हकीकत बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीच में टॉपिक बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। कहते हैं कि एक लड़के ने वीडियो मैंने बनाई तो थी लाइव वीडियो पाकिस्तानी देखा था, ब्लॉगर का। उस पर मैं ये सवाल बता रहा हूँ आपसे। जी 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 जी। तो कुछ यूँ था कि सर, जो यहाँ के लोकल एरियाज है ना, वहाँ पे पानी पीने तक के बर्तन अलग होते हैं। ठीक है पानी सर। पीने के भी बर्तन अलग अगर, होते हैं? हाँ, अगर आप सिटी के अंदर चले जाओगे ना, तो कुछ कुछ होटल ऐसे आते हैं, वही मेरी पहले वाली बात हो गई कि कुछ होटल्स ऐसे हैं जो देखना ही नहीं चाहते, हम हिंदुओं को देखना ही नहीं चाहते, तो इस वजह से वो लोग बर्तन अलग रख देते हैं। और कुछ होटल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे सब मिक्स चलता है। नहीं, अगर हम किसी पूछ रहे थे मुस्लिम ना। भाई को ये पता चल जाए, हाँ, अगर किसी मुस्लिम भाई को ये पता चल जाएगा यहाँ पे हिंदू खाना खाते हैं, तो वो उस होटल की रेटिंग कम हो जाएगी, उस पे मुस्लिम आना कम हो जाएंगे। अभी आप तो थोड़ी देर पहले होटल पूछ रहे थे वाले ना भी कि कोशिश करते पाकिस्तान हैं। ग्रो कैसे करेगा, जब तक ये सोच, जी, कट्टरपंथी सोच माइंड से नहीं हटेगी ना, तब तक बहुत मुश्किल है ग्रो करना। यही ये बात है सर, कट्टरपंथी सोच सोच गलत जो है है। ना, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं कास्ट पे नहीं जाता हूँ, जो भी कट्टरपंथी जी, सोच है कि मैं ही मैं हूँ, ये सोच है ना, वो कभी भी ग्रो नहीं करना देगी। मतलब आपका कहना है कि पाकिस्तानी को अपनी सोच बदलनी चाहिए सर। सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल सही समझे आप। सोच बदलनी चाहिए, उसके बाद अपना काम करना चाहिए, और किसी पे अटैक करना अपने नहीं काम पे सिर्फ चाहिए। फोकस करो ना, आप अपने काम को छोड़ के और बाकी की फालतू की चीजों में फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, और माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप काम भी डिस्टर्ब डिस्टर्ब ही होंगे आपसे। जी, ये हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। सर, कुछ और सवाल हो गए तो आप पूछ लीजिएगा। नहीं, बस थैंक यू सो मच, आपने हमको यहाँ तक बुलाया और अच्छे से अरे, बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। जय सिया राम। थैंक यू सर। तो जय दोस्तों, सिया। यहीं पे हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक और और सर का सब्सक्राइब जरूर चैनल, करें हमारे प्यारो राम को। हम भी इंडियन थैंक यू फ्रेंड्स को सर, कह देते हैं, हमारे प्यारो राम हमारे काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो इनकी देखें। धन्यवाद। चले, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।